हेलो बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बताएंगे आज हम माइटोकॉन्ड्रिया या इसको कहते हैं कॉन्ड्रियोसोम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे अपना। ठीक है, यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के कोशाद्रव्य में केंद्रक के समीप पाया जाने वाला एक कोशिकांग होता है। यह हो गया आपका कोशिका, यहाँ पे होती है यहाँ पे। ठीक है, यह हो गया आपका कोशिका। ठीक है, इस कोशिका हो गया, यह हो गया आपका केंद्रक, और यह हो गया आपका कोशिका का कोशाद्रव्य, और यहाँ पे कहीं होगा आपका क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के कोशाद्रव्य में उपस्थित केंद्रक के समीप पाया जाने वाला एक कोशिकांग होता है, जिसकी खोज किए थे कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीटों के रेखित पेशियों में किए थे। कीटों की रेखित पेशियों में किए थे। ठीक है, फिर बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने, एक और वैज्ञानिक थे अल्टमान। फिर बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहते क्या, बायोप्लास्ट नाम दिया। बायोप्लास्ट। ये अल्टमान ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को प्लांट सेल में देखा था, तो इसका नाम रख दिया, बायोप्लास्ट नाम दिया। और फिर एक वैज्ञानिक आते हैं सी बेंडा, और ये सी बेंडा ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया थे सी बेंडा ने। ठीक है, चलिए फिर से वो करते हैं रिवाइज हम। यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के कोशाद्रव्य में केंद्रक के समीप पाया जाने वाला एक कोशिकांग होता है, जिसकी खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीटों के रेखित पेशियों में किया था। फिर बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसे प्लांट सेल में देखा था, प्लांट सेल में यानी कि पौधों की कोशिकाओं में देखा था, और इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। फिर बाद में सीबेंडा ने इसी माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया इसके बारे में। अब चलते हैं इसकी संरचना, यानी कि इसमें ये सब क्या क्या है और इसका क्या क्या काम होता है इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होता है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना, आकृति में अंडाकार, गोलाकार या छर्नुमा यह आकृति में होती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया। और इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ, वह 3 से 4 मिली माइक्रोन होती है इसकी लंबाई। और इसका जो व्यास होता है ना, व्यास, वह 1 से 2 मिली माइक्रोन इसका व्यास होता है। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखने पर, ठीक है, इन दोनों इसकी जो संरचना देखेंगे तो इसमें इसके चारों तरफ 2 झिल्लियों का एक लेयर होता है, और इन दोनों के बीच में जो रिक्त स्थान, जो खाली जगह होता है, उसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, इसकी संरचना देखने पर यह 2 झिल्लियों के आवरण से घिरी होती है, और इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो खाली स्थान है ना यहाँ पे, इसको कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया मैच्योर अवस्था में, जब परिपक्व अवस्था में जब ये होती है ना, तब ये जो अंदर की जो लेयर है, ये वाला ये अंदर की तरफ मुड़कर हाथ की अंगुलियों को समान एक संरचना बनाती है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। यह हो गया क्रिस्टी, हो गया, इसको क्रिस्टी कहते हैं। और इसी क्रिस्टी की सतह पर जगह 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, देखिए ये जो है ना, एक यहाँ पर हो गया पार्टिकल, एक यहाँ पर कण हो गया, 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कण चिपके होते हैं, जिसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। यह हो गया कण, F1 पार्टिकल्स या ऑग्योसोम कहते हैं। और ये जो F1 पार्टिकल्स जो या ऑग्योसोम जो होते हैं, यह टेनिस के रैकेट के समान एक संरचना होती है। जैसे कि यह हो गया टेनिस के रैकेट के समान एक संरचना होती है, और इसका जो व्यास होता है, इसका भी व्यास 100 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है, इस कण का, F1 पार्टिकल्स या ऑग्योसोम का। ठीक है, ना। और यहाँ पे जो क्रिस्टी, इस क्रिस्टी के अंदर प्रोटीन युक्त, ये क्या है, तरल पदार्थ है। इस क्रिस्टी के अंदर प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरे होते हैं, जिसमें न्यूक्लियाइड और राइबोसोम
निलंबित रहेंगे इसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियाइड और राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। तो फिर से एक बार हम बताएंगे इसके बारे में क्या क्या होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया, चलिए करते हैं शुरुआत, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किए थे किसमें, तो कीटो के रेखित पेशों में किए थे। फिर बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किए थे। इसका नाम रखा था बायोप्लास्ट की, और इसका खोज किए थे प्लांट सेल में। फिर बाद में सीबेंडा ने इसका नाम रखा था माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसकी संरचना क्या होती है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो होती है देखने पर अंडाकार, गोलाकार या छड़नुमा इसकी संरचना होती है, जिसकी लंबाई होती है 3 से 4 मिलीमाइक्रोन और इसका व्यास होता है 1 से 2 मिलीमाइक्रोन तक इसका व्यास होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ 2 झिल्लियों का आवरण होता है, जिसके बीच में एक खाली जगह होता है जिसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और ये जब ये माइटोकॉन्ड्रिया मैच्योर अवस्था में होती है, परिपक्व अवस्था में होती है, तो ये जो अंदर की जो यह लेयर होती है, यह अंदर की ओर मुड़कर हाथ की अंगुलियों के समान एक संरचना बनाती है, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी पर जगह जगह छोटे छोटे कर 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं एफोन पार्टिकल्स या ऑग्योसोम। यह एफोन पार्टिकल्स या ऑग्योसोम जो होते हैं टेनिस के रैकेट के समान इसकी संरचना होती है। और इसका जो व्यास होता है इस एफोन पार्टिकल्स या ऑग्योसोम की, इसका व्यास 100 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। और इस क्रिस्टी के अंदर प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और इसी मैट्रिक्स में न्यूक्लियाइड और राइबोसोम पाए जाते हैं। अब एक बताते हैं बात, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर कहीं से यह कट जाए या फिर टूट जाए या फिर नष्ट हो जाए कहीं बाई चांस, तो यह फिर से यह बन सकता है। क्यों, क्योंकि इस माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम, न्यूक्लियाइड और इसमें आरएनए और डीएनए, आरएनए, डीएनए और राइबोसोम तीनों इसमें पाए जाते हैं। इसलिए अगर यह राइबोसोम बाई चांस कहीं से टूट गया फिर कहीं से नष्ट हो जाता है, तो पुनः यह पुनः बन सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनॉमस, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसको कहते हैं, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, ठीक है। धन्यवाद।